नमस्कार। मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जीवन चक्र है वो विचित्र तरीके से चलता रहता है। हम ये कहें कि उसकी अपनी एक गति है। उसकी गति से जो ताल मिला लेता है वो तो जीवन में आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो भी व्यक्ति थोड़ा भी पीछे रह जाता है उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आपकी गति में कैसे इजाफा करना है इसकी जानकारी दे सकूं। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगी। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और अपने अंदर किस प्रकार बदलाव लाना है ये भी समझ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्रख्यात एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट पारुल जी। पारुल जी से आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के विषय में और समझना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी को किस तरह से आधार बना करके हम अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ला सकते हैं। वेलकम पारुल जी, नमस्ते, राम राम। जय श्री राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। नमस्ते पारुल जी। न्यूमरोलॉजी आज मेरा विषय है और मैं इसके माध्यम से लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहती हूँ, जो कि अपने भाग्य को अपने कर्मों के अनुसार बदलना चाहते हैं या कर्म को अच्छा करके अपने भाग्य में जो दिक्कतें हैं उसको दूर करना चाहते हैं। तो मैं न्यूमरोलॉजी समझना चाहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी है क्या और इसका असर हम पर क्या पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा अंक शास्त्र, लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस टर्म को। ये अंकों का शास्त्र है जिसमें हम किसी व्यक्ति विशेष के या जातक के जन्म संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्रित करते हैं। जैसे हमने ज्योतिष शास्त्र में देखा, हम ग्रह गोचर के माध्यम से प्राप्त करते हैं कि फ्यूचर कैसा रहा, पास्ट कैसा आया और आगे जाने वाली जो लाइफ है उसकी कैसे जाएगी, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे बच्चे के, करियर चॉइसेस क्या रहेंगी, बहुत सी अन्य बातें हैं जो हम इन ग्रह गोचर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। मतलब आप बता रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी में आप ग्रह गोचर पता लगा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में जी, न्यूमरोलॉजी में हम ग्रह गोचर भी पता लगाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पिनेकल क्या चल रहा है, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि आपका दशा कौन से, महादशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है। तो हम इसी में पिनेकल्स देखते हैं जो 9 ईयर की महादशा चलती है। एक एक नंबर आपको उस रूप में मिलता है। इसमें एक्यूरेसी कितनी होती है? क्योंकि देखिए, मैं जितना वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ उसमें मुझे लगता है कि उसमें एक्यूरेसी हमें मालूम है कि कितनी एक्यूरेसी होती है। न्यूमरोलॉजी को क्या अगर आप रेट करने लगे तो क्या आपको लगता है कि उसकी एक्यूरेसी भी उतनी ही है जैसे कि वैदिक की है? जी, इसके बारे में लोगों की जो भ्रांति है मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी। पहले तो ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं न्यूमरोलॉजी या किसी भी ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बोल पा रही हूँ। पहली बात तो ये योगिता जी कि जो भी ज्ञान अपने आप में जब पैदा होता है वो पूर्णता लेके पैदा होता है जी, चाहे वो कोई भी शास्त्र है। ऐसा नहीं है कि वो अधूरा है। हमारी नॉलेज उस सब्जेक्ट के प्रति अधूरी हो सकती है। तो कोई भी ज्ञान पूरा है, बट पूरा हमें जानने में टाइम लगता है। मैं भी अभी रिसर्च वर्क में हूँ। बहुत कुछ है जो आगे आने वाले टाइम में हम जानेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, मतलब ये पूर्ण विज्ञान है। बस ये है कि किसको कितना आता है और कितना वो आगे लोगों को बता सकता है, उस पे फर्क पड़ जाता है। जी बिल्कुल, इसमें फर्क पड़ जाता है। आप उस सब्जेक्ट को कितना जीते हैं, अपने अंदर उतार पाते हैं, उतनी ही एक्यूरेसी आपकी प्रेडिक्शंस में आती है। आप सिर्फ नंबर को देखते हैं और बताते हैं कि ये ट्रेड्स होते हैं, बट एक अच्छा न्यूमरोलॉजी या अच्छा ज्योतिष शास्त्री वही है जो बिना अंकों को देखे भी सामने की पर्सनालिटी बता देती है कि ये पर्सन इस नंबर से गवर्न हो रहा होगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सामुद्रिक ज्ञान जैसा हो गया कि आपने देखा भी और उसके बाद पहचान लिया। जी बिल्कुल। मैं आपसे ना एक चीज पूछना चाह रही थी कि जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो अक्सर मैं बहुत सारे यूट्यूब पर आजकल आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, बोलते हैं नंबर 1 वाले ऐसे होंगे, नंबर 2 वालों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होंगे। अब मैं नंबर 1 और नंबर 2 कैसे देखूं? मेरा कौन सा अंक होगा वो मैं कैसे पहचानूं फिर? क्योंकि ना प्रेडिक्शंस में कई बार तो वेरी होने लग जाते हैं। जी, तो मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को इस बात को लेके कंफ्यूजन रहती होंगी। जी मैं आपको इसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, हमारे जो न्यूमरोलॉजी है, हमारा जो अंक शास्त्र है, बेसिकली 2 बेसिक पिलर हैं जिन पे ये वर्क करता है। पहला वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सेकंड आपका नेम। पहले हम डेट ऑफ बर्थ को चर्चा करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को फर्दर हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो देखते हैं मूलांक। जैसे आपने कहा कि कौन सा नंबर है,
जो ईयर मुझे मिलेगा या आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा या थोड़ा सा टसल देगा लाइफ में, वो आपके मूलांक के अकॉर्डिंगली हम मैच करके बताते हैं। मूलांक वह नंबर है जो बताता है आप मूल से कैसे हैं, आपका कोर कैसा है, जो बाय बर्थ चीजें आपको ईश्वर ने दी हैं, आपको प्रारब्ध रूप में प्राप्त हुई हैं, वो है आपका मूलांक। इसको लाइफ पाथ नंबर के नाम से भी जानते हैं, जो बताता है कि आपने जब जन्म लिया वो रास्ता जो आपको तय करना है वो है आपका मूलांक। अच्छा, तो वो मूलांक आपका 1 से लेके 9 तक का नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो है। डेट के बाद डेट, मंथ और ईयर को जब हम ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए, जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो तो आपका मूलांक है। हाँ। वो तिथि उस दिन की। हाँ। जिसमें अगर सिंगल डिजिट पे आप बोर्न हुए हैं तो आपका नंबर वही होगा, पर आपका 19 है तो इस केस में हम इसको ऐड करेंगे 1 + 9 इट कम्स टू 10, देन अगेन आप इसको ऐड करेंगे वो 1, तो आपका मूलांक जो है, आप मूल से जो नेचर है आपका वो आपका 1 का होगा। और जब हम मंथ और ईयर भी ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जी, उसको हम कहते हैं भाग्यांक। अच्छा, वो जो लाइफ पाथ आपको मिला है मूलांक रूप में, उस जर्नी को आप कैसे पूरा करेंगे, भाग्य कैसे चलेंगे, क्या लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आपके आएंगे, जिसमें आपका पार्टनरशिप भी आएगी, आपकी मैरिज भी आएगी, आपके करियर चॉइसेस भी आएंगे, वो आपका भाग्यांक बताता है। ओह माय गॉड, मतलब ये पूरी हमारी जिंदगी की कहानी खोल के बताती है। जी बिल्कुल, पूरा अच्छे से बताता है काफी। अच्छा, इसका कुछ पास्ट टाइम कनेक्शन भी हमें समझ में आ सकता है क्या जब हम इन नंबर्स को देखते हैं? देखिए, काफी हद तक हम इसको देखते हैं कि कुछ नंबर हैं जो कार्मिक नंबर होते हैं। हाँ। वैसे तो सभी नंबरों के साथ कुछ ना कुछ ट्रेड जुड़े होते हैं। हम जिस नंबर पैदा हुए हैं, आप अगर 19 को पैदा हुए हैं तो प्रारब्ध रूप में कुछ कर्म है जो आप अपने लाए हैं इस जन्म में, जो आपको पूरे करने हैं, या किसी का ऋण है जो आपको देना है। तो अच्छा। हाँ, बट कुछ कार्मिक नंबर भी होते हैं। हाँ। जो 4 है, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। हाँ। 4 कार्मिक नंबर होते हैं। इसके बारे में हम जरूर लोगों को बताएंगे कि ये 4 कार्मिक नंबर क्या हैं और इनके कौन से कर्ज हैं जो कि इन्हें चुकाना है इस जन्म में। ठीक है, ये तो हमने बात की अपने भाग्यांक और मूलांक के विषय में। अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि एक एक अंक के ऊपर आप मुझे बता पाएंगे क्या कि इस अंक के क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं और हम उन्हें किस तरीके से बदल सकते हैं? बदलने की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए आप मुझे छोटे छोटे में बता सकती हैं अगर नंबर 1 है तो वो किस ग्रह से संबंध रखता है? जी, एक बात कर रहे थे, शायद छूट गई। हाँ। हम किसी के नेम नंबर के लिए भी बात कर रहे थे। हाँ, आपने पूछा था कि कैसे है कि अंक किसी का करियर क्या होगा, चॉइसेस कैसी रहेंगी, डिफाइन करता है। डेट ऑफ बर्थ के अलावा जो अदर पिलर जिस पे वर्क करती है हमारा अंक शास्त्र, वो है आपका नेम नंबर। नेम नंबर क्या होता है? ये तो अल्फाबेट्स हैं आपके, तो इसको नेम आप न्यूमरल वैल्यूज देते हैं। हम पाइथागोरस से दें या शाल्डियन से दें, ये 2 विधियां हैं जिनका हम यूज करते हैं। हर अल्फाबेट को A to Z तक हमने कुछ न्यूमरल वैल्यूज दी हैं। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं सारिका, फॉर एग्जांपल हम एक नेम लेते हैं तो सारिका को S को हमने 3 डिनोट किया है, A को हमने 1 डिनोट किया है। जो इन सब नंबर्स को हम ऐड करेंगे, अगर वो डबल डिजिट में आएगा डेफिनेटली, उसको अगेन ऐड करके हम सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, वो उस पर्सन का होगा नेम नंबर। जो मोस्टली जो नंबर वाइब्रेट होता है वो है नेम नंबर, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं हर कोई आपको योगिता हर जगह आप नाम सुनते हैं और आप रिस्पॉन्ड करते हैं उस साउंड पे। बिल्कुल, तो ये बेसिकली वो साउंड है जिसको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आप यूनिवर्स में वाइब्रेट कर रहे हैं। जो डेट ऑफ बर्थ इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज योर डेट ऑफ बर्थ। जो कार्मिक रूप में आप लाए हैं वो आपको देना ही पड़ेगा। वो जो ऋण है वो आप देंगे, जो गुड कर्मास है वो डेफिनेटली आपको कुछ नेम देंगे, फेम देंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। कुछ और भी चीजें हैं जो नेगेटिव रहेंगी तो अकॉर्डिंगली आपको फेलियर्स आएंगे, आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में देखनी पड़ सकती है। तो इसको हम कैसे सेटल करेंगे? आपने एक सवाल पूछा था कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। वो है आपका नेम नंबर, जो एक टूल है जो ईश्वर ने हमारे हाथ में न्यूमरोलॉजी के थ्रू दिया है। अच्छा, मतलब अगर हम अपने नाम में, मैं जैसे आजकल बहुत नोटिस कर रही हूँ, लोग अपने नाम इतने ज्यादा बदल देते हैं, कई बार उसका प्रोनाउंसिएशन ही इतना गड़बड़ हो जाता है, मुझे लगता है ये क्या है, प्रोनाउंस करूँ इस नाम को मैं, और मैं इस पर हंसा करती थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये भाग्य बदलने का एक तरीका है। जी, आपका जो मूलांक और भाग्यांक जो हमने अभी जाना, अगर वो नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है तो लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स देखने मिल सकती हैं। तो उसकी कंपैटिबिलिटी कैसे बिठाओगे आप? क्योंकि नंबर्स आर फिक्स्ड, आप डेट ऑफ बर्थ तो चेंज कर नहीं सकते, तो उनके बीच में एक
इस ब्रिज को जो कनेक्ट करता है वो है आपका नेम नंबर। फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 है, मूलांक एंड भाग्यांक उसका 8 है। ये हम आगे चर्चा करेंगे क्या प्लैनेट है। यूजुअली इन दो नंबर की हम मानते हैं कि नहीं बनती। तो इन दोनों के जो बीच में हम नंबर बिठाएंगे, आपका नेम वो होगा जिसे 5 लगा सकते हैं हम। आपका नेम नंबर 5 पे रेजोनेट करे तो दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये। ओ गॉड, मतलब अभी मुझे ना धीरे धीरे समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत वास्ट लैंग्वेज है और नॉलेज है, और इसको जितना धीरे धीरे मैं समझूंगी और बाकी लोग भी समझेंगे, उनके लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। बहरहाल, अब अगर मैं आपसे ये पता करना चाहूँ कि अगर मेरा मूलांक 1 है, अब इस 1 के साथ किस ग्रह को आप एसोसिएट करती हैं? और मेरी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा मत बताइएगा, हाँ थोड़ा सा बताइएगा कि 1 नंबर जो है वो कैसा होता है। जी देखिए, 1 नंबर को हम सूर्य से रिलेट करते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन सूर्य के जैसी है। अच्छा। सूर्य वो है जो पिता भी है। पिता भी हम सूर्य से डिनोट करते हैं कि वही है जो हमारी फैमिली को चला रहे हैं। वही सूर्य है जो सोलर सिस्टम को चला रहा है। वही वो नंबर 1 वाला है। इसके आसपास सब घूमते हैं। लोग चाहेंगे उनसे मिलना, उनसे बात करना, कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लोगों को राय देते हैं, इनकी राय फलती है। जैसे आप 19 वाले हैं, आप जब भी किसी को कोई राय देंगे और अगर कोई उसको फॉलो करता है उतने अच्छे, तो आप देखिएगा वो फलेगी। आपके खुद के लिए फले ना फले वो एक अलग बात है। ना चाहती थी, दूसरों को फायदा पहुंच जाता है, खुद को क्यों नहीं पहुंचता? जी, क्योंकि कुछ कार्मिक ऋण भी है जो 19 के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। आप राय देते जाइए, लोगों का भला करते जाइए, आपका डेब्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपके लिए भी उतना ही अच्छा फल देंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, जैसे आपने नंबर 1 के बारे में बताया, आपने बोला कि साथ में कंपाउंड नंबर्स भी होते हैं। जी जी। तो जो नंबर 1 की पर्सनालिटी ट्रेट है और जो कंपाउंड नंबर्स हैं, जैसे 10 हुआ, 19 हुआ, क्या इनमें कुछ डिफरेंस या कुछ डिफर करता है उनके भाग्य में? स्लाइटली डिफरेंस करता है। जब हम किसी का नेम नंबर लेके आते हैं तो ये डिफरेंस वहां पर आता है, क्योंकि कंपाउंड नंबर की एक अपनी एक फ्रीक्वेंसी है कि उन नंबर को, जैसे 0 को हम मानते हैं, वाइब्रेशन को इंक्रीज कर देता है। तो जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे कि हम बैंक नंबर को करेक्शन करते हैं, हम कार नंबर आपके DOB से मैच करता हुआ लेते हैं, या फिर फोन नंबर आप देखते हैं आजकल जितना हम अपने नाम से जाना चाहते हैं उतना ही हम आजकल वाइब्रेट करते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर से। तो इसमें हम नंबर्स की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। वो नंबर साथ में ना, जैसे 4 और 5 हम बिठाते हैं तो यूजुअली मानते हैं थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो 4, 5 एंड 5, 4 का कॉम्बिनेशन दोनों ही एक अलग स्टडी है, अलग केस, अलग रिजल्ट्स देंगे दोनों। बाप रे, मतलब जितनी गहराई में घुसो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत कुछ है जो मुझे आपसे समझना है। नंबर 1 के बारे में आपने मुझे बताया।